और कुर्स्क में रूसी सेना की सुरंग नष्ट, यूक्रेनी ड्रोन से ग्रेनेड गिराकर धमाका, रूस के कई सैनिकों की मौत का दावा। बस कुछ दिन और फिर यूक्रेन का सरेंडर तय। रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें 31 दिसंबर तक यूक्रेन मिशन को पूरा करने की लिमिट तय कर दी है, लेकिन नेटो की बेचैनी बढ़ने लगी है क्योंकि पुतिन यूक्रेन के बाद भी रुकने वाले नहीं है। क्रेमलिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं, इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। इसका सीधा मतलब है ट्रंप की ताजपोशी से पहले रूस यूरोप में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसमें उसके टारगेट पर नेटो देश हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर नेटो पलटवार करता है तो रूस क्या परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है? यानी यूरोप एक बड़े संकट में घिर चुका है, जिसके केंद्र में पुतिन है, जिनके फरमान पर यूरोप विनाश की शुरुआत हो सकती है। दिसंबर तक यूक्रेन का खात्मा। फिर एक्टिव होगा पुतिन का प्लान यूएसएसआर। और पूरा यूरोप में आएगी जबरदस्त तबाही, जो कभी भी एटमी जलजले में बदल सकती है। और पुतिन ने अपनी ताकत दिखाई है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। रूस ने S-500 का टेस्ट किया है, जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। नेटो की बेचैनी बढ़ गई है कि अब रूस किस देश पर सबसे पहले हमला कर सकता है। यह उसी टेस्ट का वीडियो है जिसका परीक्षण कापुत्सिन यार्स मिसाइल टेस्ट साइट पर किया गया। S-500 युद्ध में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको लेकर रूस ने फुल स्केल परीक्षण किया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत जान लीजिए। 13 मैक यानी करीब 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह डिफेंस सिस्टम अचूक है, यानी किसी भी मिसाइल और ड्रोन को इसे भेद पाना नामुमकिन है। इस पर लगा हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड बेहद सटीक हमले करता है। CHGB ईगल सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड पर भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। सिर्फ S-500 ही नहीं, बल्कि यार्स और सरमत के सहारे रूस दुनिया में हाहाकार मचाने को तैयार है। जिसके बाद पश्चिमी देशों को रूस ने चेतावनी दी है। अगर नेटो यूक्रेन को सैन्य मदद देता रहा तो यूरोप से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक कभी भी हो सकती है। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें पुतिन का पहला मिशन है कि यूक्रेन का खात्मा, उसके बाद बाल्टिक देशों पर कब्जा। रूस के आक्रोश को देखकर नेटो देश परेशानी में आ गए। घबराहट इस कदर है कि नेटो में भी फूट पड़ने लगी है। जहां स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ने रूस का दौरा किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिससे गैस पाइपलाइन के ट्रांजिट रूट को बदलने पर चर्चा हुई, जबकि हंगरी पहले ही रूस के पक्ष में आ चुका है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन रूस का दौरा भी कर चुके हैं। यानी यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर नेटो में संतुलन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो नेटो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा था वो अब बचने लगा है।
दरअसल इसके पीछे की वजह ट्रंप के हाथ में अमेरिका की कमान आ जाना है। अभी एक दिन पहले बाइडेन ने यूक्रेन को आखिरी सैन्य मदद का ऐलान किया, लेकिन ट्रंप मदद करेंगे इसका भरोसा नहीं, क्योंकि पुतिन को यह समझ आ चुका है कि ट्रंप नेटो और दूसरे देशों की लड़ाई में अमेरिका को नहीं झोंकने वाले। और इसी मौके का फायदा रूस उठा सकता है। जब वो पहले यूक्रेन को भस्म करेगा, फिर बाल्टिक देशों की तरफ हमले की तरफ बढ़ सकता है। और बाल्टिक देशों ने हमला रोकने के लिए 7 लेयर का सुरक्षा चक्र बनाया है। पहली लेयर टी शेप्ड ट्रेंच की है, यानी गहरी खाई बॉर्डर पर बनाई गई। दूसरी लेयर ड्रैगन टीथ बैरियर्स की है। ये कई फीट ऊंचे नुकीले पत्थर होते हैं जिन्हें टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल रोकने के लिए लगाया जाता है। तीसरी लेयर में लैंड माइंस फील्ड बनाया गया है, जिसमें फंसकर विस्फोट से टैंक और सैनिक उड़ जाएं। चौथी लेयर में अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं, जहां बाल्टिक देशों के सैनिक रूस के हमलों से बच सकते हैं। पांचवी लेयर में मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए, जबकि छठी लेयर टैंक बटालियन की है, जो सीधे हमले के लिए तैयार है। सातवीं लेयर पर नेटो मिलिट्री बेस है। इसी जगह पर सैनिक और हथियार गोदाम है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो रूस को फिर से यूएसएसआर बनाना चाहते हैं, जिसमें कोल्ड वॉर के वक्त अलग हुए देशों को फिर से मिलाया जा सके। इसलिए क्रेमलिन ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद पोलैंड और आगे नॉर्डिक देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क टारगेट पर है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में स्थिति बेकाबू हो सकती है। यही वजह है नेटो यूक्रेन को लगातार मदद देकर उसे युद्ध में बनाए रखना चाहता है, जिससे पुतिन का प्लान यूएसएसआर फेल हो सके। लेकिन पुतिन की जिद है कि रूसी साम्राज्य का पुनर्गठन हो, जिससे यूरोप में रूस की बादशाहत फिर लौट सके। इस बीच यूक्रेन ने मानवाधिकार मामलों के प्रमुख ओलेक्सेंडर मारविक ने रूस के बढ़ते हुए खतरे पर कहा है, विश्व व्यवस्था ध्वस्त होने लगी है और यूरोप तभी तक सुरक्षित है जब तक कीव रूस के खिलाफ युद्ध जारी रखता है। यही वजह है कि नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, जिससे युद्ध लंबा खिंच सके और दूसरे नेटो देश सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि नए साल से पहले बड़ा खेल होने वाला है। इसके लिए रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और एस्निक मिसाइल भी लॉन्चिंग साइट पर लगा दी है, जबकि S-500 का टेस्ट करके अपने डिफेंस को मजबूत किया है, जबकि ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। आर्कटिक में मौजूद सीक्रेट न्यूक्लियर लैब पूरी तरह एक्टिव है और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, ईरान से हथियार सैनिक पहुंच रहे हैं, जबकि खबर है कि चीन भी सीक्रेटली मदद कर रहा है। यानी एक खौफनाक ब्लूप्रिंट पर पुतिन काम कर रहे हैं, जो यूरोप में तबाही लेकर आ सकता है। अब इस सब के बीच ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है, इस पर सबकी नजर है। अगर ट्रंप ने बाइडेन फॉर्मूले पर काम किया तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन एटमी धमकी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।